Hey guys, welcome back to my YouTube channel मम्मी एंड बेबी विथ मोनिका एंड आई एम मोनिका। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के बारे में मुझे आप लोगों को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थंबनेल और कैप्शन देख के आप जान ही चुके होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग बेबी जेंडर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो इसमें मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों से पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा अभी तक कुछ ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला है इस सब चीजों का। लेकिन होता क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां हमारे और जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो उनके साथ साथ फैमिली मेंबर प्लस हमारे सोसाइटी के लोग ही आपको देख के धारणाएं बनाने लगते हैं। ऐसा आपको कहने लगते हैं कि अरे तुम्हारे में ये लक्षण दिख रहा है, दैट मीन्स कि देखना तेरा होने वाला बेबी जो है वो बेबी बॉय होने वाला है। ये लक्षण दिख रहा है तो होने वाली बेबी जो है बेबी गर्ल होने वाली है। तो ऐसा हमारे सोसाइटी में ना, ऐसा लोग जो है वो ऐसा चलन बन गया है आजकल। और लोगों के मन में ना क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा ही होती है, और खासकर वो लेडीज जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, तो वो लेडीज का कहना तो मेरे लिए शायद मुझे लगता है वो गलत होगा, क्योंकि उनके साथ साथ ना उनके पूरे फैमिली मेंबर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हालांकि अभी तक इन सब चीजों का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है, ये मेरी तरफ से टोटली मिथ है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको कुछ सजेशन, हमारे बड़े बुजुर्ग कहना शायद मुझे लगता है कि गलत होगा। हर लोग अगर आपको बता रहे हैं कि हाँ तुम्हें मीठे की क्रेविंग हो रही है, दैट मीन्स कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है, और अगर ये बातें जो है वो 3-4 बार सच हो जाती है, तो लोग क्या है इसे ठोस प्रमाण मान लेते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि बहुत समय में, मतलब कि हर इंसान की जो है वो बॉडी अलग अलग होती है। तो मुझ में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि मुझे बेबी बॉय हुआ, तो जरूरी नहीं है कि सेम सिम्टम्स अगर दूसरे किसी की बॉडी में दिख रहे हैं तो उसे भी बेबी बॉय ही होने वाला है। क्योंकि हर इंसान की जो है, हर किसी की बॉडी जो है वो चेंज होती है, हर किसी के अंदर अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, हर बेबी का कुछ अलग अलग सिम्टम्स होता है। इसलिए ये सारी बातें जो है वो मिथ है। और जहां तक हमारे इंडिया के लॉ के बारे में है, तो अगर आप कहीं सोनोग्राफी वगैरह होता है, वहां अगर जाके आप बेबी जेंडर जानना चाहते हो तो टोटली इलीगल है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, लेकिन हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, हमें बहुत मन होता है कि हम जान ले कि हमारा होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल। नॉट फॉर ये कि हमें बेबी बॉय चाहिए जेंडर के लिए ही, बस अपने मन को संतुष्टि देने के लिए भी जो मदर है वो जानना चाहती है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उस समय मैंने क्या क्या फील किया था, क्योंकि वो उस टाइम मुझे बेबी बॉय हुआ था और अभी मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, और इस समय मुझे क्या क्या ऐसा फील हो रहा है, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं बताने वाली हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में और अभी की प्रेगनेंसी में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आज जो प्रोडिक्शन करने वाले हैं, तो 2 महीने के बाद मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रोडिक्शन जो है वो कितना सही हुआ या गलत हुआ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसे मैंने अपने एक्सपीरियंस पे, अपने विचारों से मैंने उसे सॉर्ट आउट किया है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि कहते हैं, सबसे पहले आ जाता है माँ की सुंदरता के बारे में। तो ऐसा कहते हैं कि जब बेबी गर्ल होती है तो जो माँ की जो ब्यूटी है ना चेहरे की, वो सारी चली जाती है। और क्योंकि जो होने वाली बेबी होती है ना, वो सारी माँ की ब्यूटी वो ले लेती है। और जो बेबी बॉय होता है, उस समय आपके फेस पे काफी अच्छा ग्लो आता है, आप काफी ज्यादा निखार आता है आपके चेहरे में। तो ऐसा माना जाता है कि बेबी गर्ल हुई तो मम्मी का चेहरा, जो होने वाली जो मदर का चेहरा है, वो एकदम डल हो जाता है, और बॉय हुआ तो ग्लेज आ जाता है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तो उस समय मेरा जो चेहरा है ना, तो वो काफी ज्यादा खराब हो गया था, काफी ज्यादा एक्ने वगैरह की समस्या आ गई थी मेरे पास। मेरे चेहरे में जो है वो ब्लैक कालापन आ गया था, जो ग्लो है वो चला गया था। तो मैं भी उस समय क्या होता था, यूट्यूब में वीडियोस देखा करती थी, तो देख के मैंने अनुमान लगाया था कि मेरी ब्यूटी चली गई है, दैट मीन्स कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है। बट इसके जस्ट अपोजिट हुआ कि मुझे बेबी बॉय हुआ है।
तो हमारा जो पहला प्रेडिक्शन था, जो उससे काफी ज्यादा लोग मानते हैं, तो जो पहला प्रॉपर था माँ की सुंदरता, वो मेरे साथ रॉन्ग साबित हुई है। तो चलिए चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ। और हाँ, मैं अभी बताना चाहती हूँ कि जो अभी जो मुझे मेरे साथ हो रहा है, इसमें भी मेरे साथ सेम हो रहा है कि मेरी जो स्किन है वो थोड़ा डल होती जा रही है दिन ब दिन, मतलब कि वो निखार जो है वो नहीं आ रहा है, और जैसे मेरी स्किन थी वैसा भी नहीं रह रहा, थोड़ा मोड़ा डाउन हो रहा है। तो हो सकता है शायद मुझे आने वाला जो बेबी है वो बेबी बॉय ही हो। तो जो पहला हमारा प्रोडक्शन था जो, वो तो खैर रॉन्ग होता है और वो जाता है पॉइंट बेबी बॉय की तरफ। और अब चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है वो है क्रेविंग, कि आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड आपको क्या खाने का मन करता है। तो कहते हैं अगर मीठा खाने का मन होता है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और शॉर एंड सॉल्टी खाने का मन होता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो इस केस में भी मेरे साथ जस्ट अपोजिट हुआ था। मुझे मीठा खाने का काफी ज्यादा मन करता था, वैसे मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे अपने पूरे प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग 3 मंथ्स अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 4 to 9 मंथ मुझे काफी ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती थी। इवन ऐसा होता था कि मैं दिन भर मतलब कि मैं मीठा खा के भी रह सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता था। मुझे जैसे कि लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद है पानी पूरी चाट, ये सब तो मुझे देखने का अभी मन नहीं करता था, और सेम मुझे इस टाइम भी हो रहा है। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, तो ये भी मेरे साथ अपोजिट हुआ। मुझे मीठे की क्रेविंग तो हुई, लेकिन मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट ये होता है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक में आ जाता है, मतलब कि हम थोड़ा सा टेक्निकल चले जाते हैं इसमें। तो इसमें कहते हैं कि आपके जो बेली पे जो लाइन होता है, एक ब्राउन लाइन होता है, अगर वो स्ट्रेट होता है तो आपको होने वाला बेबी बॉय है, और अगर वो कर्व होता है, मतलब थोड़ा सा जिगजैग होता है, तो होने वाला बेबी जो है वो बेबी गर्ल है। तो ये प्रेडिक्शन मेरे साथ सही हुआ था। मेरा जो लाइन था वो स्ट्रेट था, और अभी भी इस पीरियड में भी वो स्ट्रेट ही है। तो दोनों टाइम मुझे लगता है बेबी बॉय के ही चांसेस हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब फोर्थ पॉइंट है, वो होता है हमारे टमी का साइज किस तरह का है। अगर मतलब कि डिपेंड करता है कि आप बेबी को किस तरह से कैरी कर रहे हो। तो कहते हैं कि अगर आप बेबी को ऊपर की साइड कैरी कर रहे हो और आपका पेट जो है वो गोल है, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और अगर अपने बेबी को आप नीचे की साइड से कैरी कर रहे हो तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी यही था कि मेरा जो टमी था वो नीचे की साइड में था, तो मुझे बेबी बॉय हुआ था, और इस टाइम भी जो है वो मेरा टमी जो है वो नीचे की साइड में ही है। तो मुझे अब भी ऐसा फील होता है कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। मेरा एक भी जो पॉइंट है वो बेबी गर्ल की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया है, अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वही सब बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो जो सिम्टम्स मैंने देखे थे उसके अकॉर्डिंग मेरी सेकंड प्रेगनेंसी कैसी है, तो हम लोग उसी के हिसाब से आज बेबी जेंडर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, उसमें होता है कि मॉर्निंग सिकनेस। आपको मॉर्निंग सिकनेस कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस जो है वो सुबह उठते साथ ही हो। आपको दिन भर में कभी भी जो सिकनेस होता है उसे हम लोग सिकनेस के नाम से जानते हैं, मतलब कभी भी आपको थकान वगैरह महसूस होती है। तो गॉड की कृपा से मेरी जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी काफी हेल्दी रही थी और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी काफी हेल्दी है, मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है। तो कहते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस होता है तो बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये जो प्रेडिक्शन है वो अपने जगह पे सही है, मुझे बिल्कुल भी बेबी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता था, ना ही मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता था, ना ही मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में हो रहा है। तो ये भी जाता है बेबी बॉय की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहते हैं कि अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और गर्म रहते हैं तो बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे हाथ पर जो है वो नॉर्मल की अपेक्षा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड थोड़े से गर्म रहते थे। जो भी मुझे टच करता था कहते थे कि अरे तुम्हारा बॉडी गर्म है, ऐसा मुझे सुनने के लिए मिला है, मैंने खुद भी ऐसा फील किया था। तो ये प्रेडिक्शन भी जो है वो जाता है बेबी बॉय की तरफ, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरी जो बॉडी है वो हल्की नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ी गर्म रहती थी, और सेकंड प्रेगनेंसी में भी जो है मेरी बॉडी जो है वो नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ी गर्म है। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है
वो ज्यादा है हाथ पैरों में सूजन। तो इस सूजन की जो बात है ना, ये तो मैं टोटली इसे रॉन्ग मानती हूँ, क्योंकि सूजन जो है ना, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि किसी को बेबी गर्ल हुई तो भी सूजन होता है, किसी को बेबी बॉय हुआ तो भी सूजन होता है। लेकिन जनरली लोग कहते हैं कि अगर हाथ पांव में सूजन हो रहा है दैट मीन्स कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और नहीं हो रहा है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे साथ ऐसा सेम हुआ, मुझे बिल्कुल भी सूजन वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा वेट मेरा बढ़ा था। और इस टाइम भी वो तो जनरली है कि अगर प्रेगनेंसी में आपका 8-9 kg वेट बढ़ता है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो जितने भी मेरे पॉइंट्स में जो फर्स्ट डिलीवरी में जो भी मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी सिम्टम्स थे, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे वही सारे सिम्टम्स हैं। तो अब 2 महीने के बाद देखते हैं कि मुझे क्या होने वाला है, बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि देखते हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो सारे सेम ही हैं। तो अगर आप लोगों को भी जानना है कि हम लोगों ने आज जो प्रोडिक्शन किया है वो रॉन्ग है, मतलब कि उससे क्या होने, रॉन्ग और राइट की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोडिक्शन है वो किस हद तक जाता सही होता है, तो इसके लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए 2 महीने बाद मुझे कौन सा क्या मिलने वाला है, बेबी बॉय या गर्ल, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अच्छे प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल में मुझसे हमेशा यूं जुड़े रहे। मिलते हैं फिर एक नए टिप्स के साथ, नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।